हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल स्टडी करेंगे ऑन केसीकेडी, ईएमएफ इक्वेशन एंड हार्मोनिक इफ़ेक्ट ऑन केसीकेडी। ये न्यूमेरिकल्स हमारे प्रीवियस लेक्चर 1, 2, 3 पर बेस्ड है। तो जो मेरा पहला एग्जाम्पल है वो है इन अ 4 पोल 3 phase alternator. Armature has 36 slots. It is using an armature winding which is short pitch by 1 slot. Calculate its coil span factor. तो इस केस में हमको coil span factor कैलकुलेट करना है। तो coil span factor कैलकुलेट करने के लिए मतलब cos of alpha by 2। तो अल्फ़ा अननोन है हमारे लिए। तो अगर हम अल्फ़ा कैलकुलेट कर लें तो ऑब्वियस ही बात है हम केसी कैलकुलेट कर लेंगे। तो कैसे कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं? तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं एन क्या है हमारा? स्लॉट्स पर पोल। तो स्लॉट्स पर पोल निकाला हमने। स्लॉट्स हमारे गिवन है 36, पोल गिवन है 4, तो एन की वैल्यू आ गई 9। नाउ अब फर्दर आगे बढ़ते हैं तो हमने कैलकुलेट किया है बीटा। बीटा क्या है? 180 डिग्री बाई एन। तो बीटा कैलकुलेट होके आया 20 डिग्री। आफ्टर दैट न्यूमेरिकल में गिवन है कॉइल इज़ शॉर्ट पिच्ड बाय 1 स्लॉट। इसका मतलब हुआ अल्फ़ा का फॉर्मूला बीटा टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ कॉइल शॉर्ट पिच्ड। तो बीटा और अल्फ़ा सेम हो गए। क्यों? क्योंकि जो हमारी कॉइल शॉर्ट पिच्ड हुई हैं वो एक स्लॉट से हुई हैं। तो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 20 डिग्री। हैंस अपने फॉर्मूले में हमने पुट किया, क्या पुट किया? के सी इज़ इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फ़ा बाई 2 और अल्फ़ा की वैल्यू पुट की तो के सी कैलकुलेट होके आया 0.9848। ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल है ऑन के सी एंड के डी। नाउ एग्ज़ाम्पल सेकेंड, ये टफ भी है और 10 मार्क्स का न्यूमेरिकल है। एग्जाम्पल सेकेंड क्या कहता है? इन अ 3 phase स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटर देयर आर 2 coil sides per slot and 16 conductor per coil side. Armature has 288 slot on its periphery. When driven at 250 rpm, it produces 6600 volt between the line at 50 Hz. The pitch of the coil is 2 slots less than the full pitch. Calculate flux per pole. मीन्स हमको कैलकुलेट क्या करना है? फ्लक्स पर पोल मतलब फाई कैलकुलेट करना है। तो हमारी बेसिक इक्वेशन क्या होनी चाहिए कि ई फेज इज इक्वल टू 4.44 के सी के डी फाई एफ टी फेज। अब इस पूरी इक्वेशन में बहुत सी चीज़ पैरामीटर्स हमारे पास अननोन है, जैसे के सी के डी नहीं पता हमको टी फेज नहीं पता, फाई हमको कैलकुलेट करना है, एफ गिवन है 50 हर्ट्ज है। ठीक, ई फेज अभी गिवन है लेकिन तरीका अलग है गिवन होने का। तो कैसे स्टार्ट करते हैं? सबसे पहले मैंने सिंक्रोनस स्पीड को नोट डाउन किया। एन एस इज इक्वल टू 250 RPM, एफ इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज, स्लॉट्स 288 दे रखे हैं। ई लाइन जो कि है 6600 वोल्ट, ई लाइन प्लीज़ न्यूमेरिकल में देखिएगा, ई लाइन इज इक्वल टू 6600 नॉट ई फेस। तो जैसे ही हमने सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला रखा तो हमने कैलकुलेशन स्टार्ट की। यहाँ से हमने नंबर ऑफ़ पोल्स पी निकाल लिए जो कि है हमारे 24। अब इस 24 को यूज़ किया, नंबर ऑफ़ पोल्स को यूज़ किया, स्लॉट्स पर पोल कैलकुलेट कर लिए। स्लॉट्स पर पोल कैलकुलेट करने के बाद हमने एम कैलकुलेट किया, नंबर ऑफ़ स्लॉट्स पर पोल पर फेस। मतलब हमने पोल कैलकुलेट कर लिए, स्मॉल एन कैलकुलेट कर लिया और एम कैलकुलेट कर लिया। अब हमने फाइंड किया बीटा। बीटा क्या है हमारा? 180 डिग्री बाई एन। तो बीटा की वैल्यू निकल के आई 15 डिग्री। तो के डी के जितने भी पैरामीटर्स हैं, साइन एम बीटा बाई 2 अपॉन एम साइन बीटा बाई 2 सारे कैलकुलेट हो गए। एम हमको पता है, बीटा हमको पता है, हमने वैल्यू पुट की और के डी के लिए सॉल्व कर लिया।
तो के डी के लिए जो आंसर निकल के आया 0.9576। ठीक, एक साइड लिख लिया इसको। नाउ कैलकुलेशन स्टार्ट की के सी के लिए। तो के सी इज इक्वल टू क्या था, कॉस ऑफ अल्फ़ा बाई 2। अब अगेन हमको अल्फ़ा अननोन है, तो अल्फ़ा का वैल्यू निकालने के लिए सिंपल फार्मूला बीटा इंटू नंबर ऑफ कॉइल्स आर शॉर्ट पिच्ड। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 15 इंटू 2, क्योंकि बीटा हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, और 2 हमको न्यूमेरिकल में गिवन है कि हमने कॉइल को 2 स्लॉट से शॉर्ट पिच किया है। तो अल्फ़ा निकला हमारा 30 डिग्री। अल्फ़ा की वैल्यू हमने के सी वाले फार्मूले में पुट की, तो के सी की वैल्यू निकल के आई 0.9659। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझना है, जिसका मैंने डायग्राम बना रखा है। उन्होंने कहा है कि एक स्लॉट में 2 कॉइल साइड प्रेजेंट हैं, ठीक, और एक कॉइल में 16 कंडक्टर हैं। मतलब पूरे के पूरे स्लॉट में कितने कंडक्टर हो गए, 32 कंडक्टर्स इन अ स्लॉट। अगर इसका मीनिंग समझ में आ जाता है तो हम लोग जो टोटल नंबर ऑफ़ कंडक्टर कैलकुलेट करेंगे, मतलब Z कैलकुलेट करेंगे, उसे कैलकुलेशन में आसान हो जाएगा। हैंस Z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ़ स्लॉट्स मल्टीप्लाइड बाय कंडक्टर इन अ स्लॉट। तो 288 मल्टीप्लाई बाय 32, आंसर क्या निकला 9216। ये है टोटल नंबर ऑफ़ कंडक्टर्स। बट चूँकि हम हर चीज़ कैलकुलेट करते हैं पर फेज़, तो ZPH जो निकल के आएगा वो डिवाइड बाई 3 कर दीजिए, क्योंकि 3 फेज सिस्टम है हमारा। तो ZPH निकल के आएगा आपका 3072। आफ्टर दैट जो हमारा न्यूमेरिकल है और जो हमारा फॉर्मूला है उसमें T फेज़ यूज़ होता है, ना कि Z फेज़। तो T फेज़ क्या है, हमारे टर्न्स पर फेज़। तो सिंपली हमारे टोटल नंबर ऑफ़ कंडक्टर है उनको हम 2 से अगर डिवाइड दे दें तो हमारे टर्न्स पर फेज़ निकल आते हैं। 2 से डिवाइड क्यों दिया, क्योंकि हमको पता है कि जो आपका टर्न है वो 2 कंडक्टर को कैरी करता है, तो डिवाइड बाय 2 करेंगे तो टर्न्स पर फेज़ निकल आएंगे। आफ्टर दैट हमने फाइंड किया ई फेज़। ई फेज़ सिंपली क्या है, तुरंत हमने देखा कि सिस्टम कैसा है, तो सिस्टम है मेरा स्टार कनेक्टेड। तो स्टार कनेक्टेड सिस्टम में फेज़ और लाइन का रिलेशन हमको पता होना चाहिए। तो स्टार कनेक्टेड सिस्टम के लिए जो ई फेज़ है या सिंपली फेज़ वोल्टेज जो है वो लाइन वोल्टेज के क्या रिलेशन में होगी। तो फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला कहता है V फेज़ इज इक्वल टू ई लाइन अपॉन √3, या लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ फेज़ वोल्टेज फॉर स्टार कनेक्टेड। तो ई फेज़ हमने कैलकुलेट कर दिया, ई लाइन की वैल्यू लिखी, डिवाइड बाय √3 कर दिया, तो हमें ई फेज़ की वैल्यू मिल गई। अब हमारा फार्मूला है ई फेज़ इज इक्वल टू 4.44 KC KD 5F T फेज़ वोल्ट। अब इसमें सारे पैरामीटर्स हमने पुट कर लिए। सारे पैरामीटर्स मतलब ई फेज़ की वैल्यू पुट कर ली, 4.44 की वैल्यू और KC की वैल्यू, KD की वैल्यू, फाई हमको कैलकुलेट करना है, F की वैल्यू और T फेज़। तो आप जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तब आपको आंसर मिलेगा फाई इज़ इक्वल टू 0.012 वेबर, या फिर फाई इज़ इक्वल टू 12 मिली वेबर। ठीक, तो ये न्यूमेरिकल किस पे, हमारी EMF इक्वेशन पे। और एग्जाम्पल 1 किस पे था, हमारा KC KD पे। ठीक, अब एक बात करते जो हमारा थर्ड था हार्मोनिक इफ़ेक्ट का, जो क्लास में भी शायद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सर इफ़ेक्ट ऑफ हार्मोनिक्स क्या होगा। तो उसी पर आपका एक न्यूमेरिकल थर्ड है या एग्जाम्पल थर्ड है। तो एग्जाम्पल थर्ड है एन 8 पोल 3 फेज़ 60 डिग्री स्प्रेड डबल लेयर वाइंडिंग हैज़ 72 स्लॉट्स इन has 72 coils in 72 slots. The coils are short pitched by 2 slots. Calculate the winding factors for the fundamental and third harmonic. तो हमको जो वाइंडिंग फैक्टर्स निकालने हैं, न्यूमेरिकल में समझना, हमको कैलकुलेट करना है वाइंडिंग फैक्टर्स, मतलब KC KD ही कैलकुलेट करना है। लेकिन KC KD किसके लिए कैलकुलेट करना है, एक तो फंडामेंटल के लिए, एक
थर्ड हार्मोनिक के लिए। तो हम अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। हमने लिखा P = 8, नंबर ऑफ पोल्स लिख लिए, हमने N कैलकुलेट कर लिया और हमने M कैलकुलेट कर लिया। N हमारा निकला स्लॉट्स पर पोल, मतलब 72/8, 9 निकला। M की वैल्यू हमारी 3 लिख ली। अब न्यूमेरिकल में एक चीज़ है 60 डिग्री स्प्रेड। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि आपको जो 60 डिग्री स्प्रेड है वो है नथिंग बट द एम बीटा, ये आपको गिवन है। तो एम बीटा की हेल्प से आप क्या निकाल लो, बीटा। क्यों? क्योंकि आपको एम पता है 3, तो बीटा की वैल्यू निकल के आएगी 20 डिग्री। बीटा की वैल्यू निकल के आएगी 20 डिग्री। अब हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम फंडामेंटल के लिए बात करते हैं या फंडामेंटल वेव के लिए बात करते हैं तो हमारे जो बेसिक फार्मूले हैं वही यूज़ होंगे। क्या बेसिक? कि KC1, 1 स्टैंड फॉर फंडामेंटल वेव। 1 किसके लिए? हम फंडामेंटल वेव के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो KC1 = cos ऑफ α/2, मतलब cos ऑफ 40 डिग्री बाई 2। वैल्यू पुट की, KC1 की वैल्यू या आंसर मिल गया 0.9397। सेम हमने KD के लिए कैलकुलेशन की, तो KD भी वही है, KD1 फंडामेंटल वेव के लिए साइन ऑफ m/2 अपॉन m साइन β/2। वैल्यूज़ पुट की, KD1 सिंप्लीफाई किया तो वैल्यू लिख ली 0.9597। तो ये जो कैलकुलेशन थी ये फंडामेंटल के लिए। फंडामेंटल मतलब 1 से आपने मल्टीप्लाई किया, लेकिन जब आप थर्ड हार्मोनिक या फिफ्थ हार्मोनिक या सेवन्थ हार्मोनिक इस तरीके के लिए अगर कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा KC और KD का जो फॉर्मूला है वो क्या चेंज हो जाता है उसमें, लेट्स सी। तो फॉर थर्ड हार्मोनिक, तो फॉर थर्ड हार्मोनिक KC3 हम रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि थर्ड हार्मोनिक की बात करें तो cos ऑफ 3α/2 क्या लिख देंगे हम, cos ऑफ 3α/2 पुट किया, KC3 की वैल्यू 0.5 आई। सिमिलरली अगर हम KD3 की बात करेंगे तो साइन ऑफ 3m/2 अपॉन m साइन 3β/2 सॉल्व किया, KD3 की वैल्यू लिख ली 0.666। ऐसे ही अगर फिफ्थ हार्मोनिक पूछा होता तो हम क्या करते, cos ऑफ 5α/2। KD के केस में क्या करते, साइन 5m/2 अपॉन m साइन 5β/2 एंड गोज ऑन। बट न्यूमेरिकल में आपसे थर्ड हार्मोनिक तक पूछा है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही था। हमने 3 टॉपिक कवर कर लिए, एक आपका KC/KD, एक आपका EMF इक्वेशन और एक इफेक्ट ऑफ हार्मोनिक्स। ठीक, ओके, थैंक यू गाइस।